नमस्कार दोस्तों, मैं रिच कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशन पे। आज हम पढ़ेंगे 24 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के डबल वीकली करंट अफेयर्स। आप जानते हैं अभी पिछले संडे को आपकी करंट अफेयर की वीडियो नहीं आई थी वीकली वाली, वो किसी कारणवश में यहाँ पे था नहीं, तो इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं लेके नहीं आ पाई। पर इस वीक मैं आपको पिछले वीक का और प्लस इस वीक के दोनों करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो आपको है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहले क्वेश्चन आपको बताना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन विच स्टेट। मतलब आपको जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में इसकी स्थापना की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है टाइगर रिजर्व की। कौन से? वीरांगना दुर्गावती रिजर्व की, टाइगर रिजर्व की। ठीक, तो इसके बारे में बता दें आपको, जो मध्य प्रदेश का ये आप जानते हो मध्य प्रदेश कहा घर कहा जाता है टाइगरों का, मतलब बाघों का घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके क्या है टाइगर्स पाए जाते हैं पूरे देश भर में। ठीक है, और इसी के लिए एक नया प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम रखा गया है इसका। वहीं आपको बता दें जो मध्य प्रदेश है वो उसका जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो 7th, मतलब ये 7th रिजर्व होगा मध्य प्रदेश का, और साथ ही में पूरे भारत का ये 54th टाइगर रिजर्व होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको जो मध्य प्रदेश है उसने टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि 2022 में सेंसस हुआ था, उस समय मैंने बताया था आपको कि जो यहाँ पे जो बाघों की संख्या है 2018 के मुकाबले 2018 में 256 थी, वहीं 22 में इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 785 हो गई थी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द वुमेन्स 100 मीटर एयर राइफल टीम इन 19th एशियन गेम्स। तो आपको बताना है जो अभी 19वें एशियन गेम चल रहे हैं चाइना के अंदर, वहाँ पे जो वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल एक टीम है उससे कौन सा मेडल जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। जी हाँ, इसमें रजत पदक जीता है इन्होंने। आज देखते हैं फोटो इन 3 लोगों का, इन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। तो इसके बारे में बता दें कि मेहुली घोष, रमिता जिंदल और आशीष चौकसी है ना, इन तीनों इन्होंने इन तीनों हमारे शूटर्स हैं, इन्होंने वुमेन्स टीम के लिए सिल्वर जीता है। वही जो रमिता है इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है कि इसमें 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। तो एक तो टीम इवेंट होता है, एक होता है सिंगल वाला। तो सिंगल इवेंट में रमिता जी ने ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है, और टीम में हमने जो टीम पूरा 3 लोगों की टीम थी उस 3 लोगों की टीम में मिलकर इन्होंने कौन सा सिल्वर मेडल लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। आपको इसके बारे में जानकारी दे दें, जो अभी तो ये मैं करंट टेली लिस्ट दे रहा हूँ, आज तक की बता रहा हूँ आपको। जो टेली लिस्ट रही है वो ये रही है, चाइना नंबर 1 पे है, जापान नंबर 2 पे है, कुछ साउथ कोरिया नंबर 3 पे है, और भारत नंबर 4 पे है। हमारे टोटल 100 मेडल्स हो गए हैं। आप भी आते हैं, हमने एक हिस्ट्री टाइम बता दी है जिसमें हमने टोटल 100 मेडल जीते हैं किसी भी गेम्स में। ठीक है, इसमें 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। मतलब भारत का पहला प्रकाश स्तंभ, मतलब लाइट हाउस जैसे कहते हैं, उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोवा के अंदर। जी हाँ, गोवा के अंदर आपका ये लाइट हाउस फेस्टिवल शुरू किया गया पहली बार। ठीक है, तो पहली बार आपका शुरू हुआ है। तो इसके बारे में बता दें कि इंडिया ने पहली बार एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक घटना हुई है जिसमें भारत ने पहली बार क्या है फर्स्ट एवर लाइट हाउस फेस्टिवल हमने क्या है मनाया अपना, कहाँ पे? गोवा के अंदर। आपको बता दें इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा इसके ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके तहत क्या होगा कि ये जो 75 लाइट हाउस है गोवा के अंदर, उसको क्या है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उसको एक तरह से टूरिस्ट हब बनाया जाएगा, मतलब एक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, है ना। और भैया आपको बता दें इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल से नाम दिया गया है, जो कि गोवा के अंदर हो रहा है। ये 23 सितंबर से हुआ था और ये लगभग 25 सितंबर तक चला था आपका। ठीक है, और ये आपका पहली बार पर हुआ है, ये सितंबर मान लीजिए। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, इंडियन ओरिजिन चेतना मेरूज फर्स्ट नॉवल वेस्टर्न लेन हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर विच अवार्ड। मतलब अभी भारतीय मूल की चेतना मारू है, इनकी एक उपन्यास है वेस्टर्न लेन, है ना। इनको किस में शॉर्टलिस्ट किया गया है, मतलब किस पुरस्कार के लिए अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
तो ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, बुकर प्राइज़ के लिए। जी हाँ, बुकर प्राइज़ के लिए इनकी जो वेस्टर्न लेन पुस्तक है उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसके बारे में बता दें कि लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन चेतना मारू जी हैं, इनको वेस्टर्न लेन इनकी जो नॉवल है, जो कि टॉप 13 जो बुकें थी उनमें से एक को चुना गया है, किसमें, 2023 बुकर प्राइज़ लॉन्ग लिस्ट में। ठीक है, मैं आपको बता दें जो केनिया की जन्मी मारू, मतलब ये भारत में नहीं रहती, ये रहती लंदन में है, पर इनका जन्म केनिया में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या नाम है, ये बुक लिखी है जो कि ब्रिटिश गुजराती मिलियो, मतलब एक तरह से क्या नाम आपका इनका गुजराती, मतलब आपके उनका फैमिली बैकग्राउंड से है ये, जो कि क्या नाम ब्रिटिश उसमें है, रहती हैं। ठीक है, और ये जो बुक है इनको क्या नाम है, ये क्या नाम है आपको जो जज है उनको क्या करें, एकदम मान लीजिए कि उनकी जो स्पोर्ट ऑफ क्वाइस और मेटाफोर जिसको जो बुक ह्यूमन इमोशन, इनके बुक में ये सब चीज़ दे रखी हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये स्टोरी जो आपकी है वो एक 11 साल की लड़की पे क्या नाम है घूम रही है, जिसमें जो उसमें बताई जा रही है, इसका नाम गोपी है उस लड़की का नाम, और वो उसमें बताया बॉन्ड बताया गया कि एक फैमिली में परिवार को जो रिश्ते होते हैं, संबंध है, उसके बारे में बताया गया है इस लड़की के। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन एशियन गेम्स। तो आपको बताना है एशियन गेम्स चल रहे हैं, उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। जी हाँ, स्वर्ण पदक जीता है हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने। तो वही आपको बता दें एशियन गेम्स आपको चल रहे हैं, जो कि आपको कहाँ चल रहे हैं एशियन गेम्स, आपको वही चल रहे हैं क्या नाम आपके चाइना में। इसमें क्या होगा, इंडिया ने क्या नाम श्रीलंका को फाइनल मैच में हरा दिया और 19 रन से हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ठीक है, आपको बताया ट्रैम्प मार्क एकदम माना जाए, जो कि माइलस्टोन है भारत के लिए, क्योंकि इन्होंने लगभग लगातार ये गेम जीती आ रही हैं। ठीक है, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच कंट्री विल द सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया स्वामी नारायण अक्षरधाम बी इनॉग्रेटेड इन दी वर्ल्ड। मतलब भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसका नाम स्वामी नारायण अक्षरधाम है, उसका उदाहरण किस देश में किया गया है। तो किस देश में किया गया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, यूएसए, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका किया गया है। तो इसके बारे में जानकारी बता दें कि हिस्टोरिक एक मूवमेंट हुआ, हमारे जो हिंदू के जितने भी हिंदू रिलीजन के लोग हैं, है ना, वो क्या नाम है उनके लिए आपके जो क्या नाम है रॉबिन्सविल टाउनशिप एक जगह है न्यू जर्सी के अंदर, यूएसए के जगह है, वहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो मंदिर है उसका उद्घाटन होगा। इसका नाम क्या है, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। इसका उद्घाटन होगा आज कब होगा, ये 8 अक्टूबर को होगा आपको। ठीक है, और ये इसके जो हेड कौन होंगे मंदिर के, आप जानते हैं एक हेड होते हैं, पुजारी होते हैं, वो होंगे महंत स्वामी महाराजा। ठीक है, इसके हेड होंगे। मैं आपको बता दें ये एक सेकेंड लार्जेस्ट आपका टेम्पल है। इससे पहले आपका जो अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया के अंदर है, वो सबसे बड़ा आपका क्या नाम है मंदिर है पूरे विश्व का। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आप बताना है इन विच स्टेट हैज चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम वी लॉन्च्ड। मतलब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़। यहाँ छत्तीसगढ़ में यह योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में बता दें ये स्कीम है छत्तीसगढ़ की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा शुरू की गई है। और कहाँ पे लॉन्च की है ये, तो ये लॉन्च की है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और बता दें इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी जो होमलेस, मतलब जो बेघर लोग हैं, और जो मतलब आपके एक तरह से ग्रामीण लोग रहते हैं, रूरल एरिया में जो रहते हैं, जो बेघर और कच्चे घरों में जो रहते हैं, उनको क्या है सरकार एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टमेंट देगी, उन्हें सहायता प्रदान करेगी, है ना, और जिसके तहत वो अपना घर क्या पक्का बना सकें। ठीक है, मैं आपको बता दें चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर हाउसिंग असिस्टेंट स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है मई के अंदर, और एक और स्कीम शुरू की गई है वहाँ पे, क्या नाम है उसका, चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर हाउसिंग असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, इसके साथ ही एक ये और शुरू कर दी गई है चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, ये दोनों कौन सी छत्तीसगढ़ की है, याद रखिएगा। तो और इसके बता दें इस स्कीम के तहत क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या 1 लाख तक का क्या है ये लोग असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे गरीब लोगों को, जिससे कि वो अपना घर का निर्माण कर सकें। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अब आपको बताना है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। मतलब इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। जी हाँ, किया जाएगा, नहीं किया गया है। ठीक है, किया गया है।
ठीक है, तो ये सही आंसर आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। ये 26 से 27 सितंबर के बीच में हुआ था आपका। ठीक है, इसका नाम मिशन टू मूवमेंट। इसमें लगभग इसमें क्या है, इसके बारे में बता दें स्मार्ट सिटी कोलकाता। तो इसमें क्या है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा आपको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। और इसमें जो क्या नाम है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो है, इसमें ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जो कि इंदौर के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था 26 से 27 सितंबर के बीच में, जैसा कि मैंने बताया। इसमें क्या है, 100 से ज़्यादा आपकी जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको पार्टिसिपेट करा, उन पे वहाँ पे बात करेगी कि कैसे कैसे हम अपने सिटीज़ को कैसे अच्छे से अच्छे स्मार्ट बना सकें, है ना, उसमें कैसे उसे डेवलप कर सकें, इसे कैसे उसे हम फोर फ्रंट पर ला सकें, किसको, अर्बन इनोवेशन को, मतलब शहरीकरण को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसी में कि इवेंट विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द सिटीज शोकेस देयर एग्जाम्पलरी वर्क डन। तो इसमें क्या है, इवेंट में जो शहर है, स्मार्ट सिटीज है, उन्होंने क्या क्या वर्क काम किया है, क्या रोड मैप है उनका, उस सभी को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द चैंपियन ऑफ मोटो जीपी भारत 2023। तो मोटो जीपी भारत 2023 हुई थी, अब मोटो जीपी हुआ इंडिया के अंदर, तो इसके विनर कौन रहे हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मार्को बेजेची। ठीक है, बेजेची आप देखते हैं, ये इनका फोटो है, ये इसके विनर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें हिस्ट्री में पहली बार क्या हुआ, बुद्धा इंटरनेशनल आपका सर्किट है ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो कि वहाँ पे जो इटालियन रीजन है, मतलब मार्को जो है वो एक इटालियन रीजन है, जिन्होंने ये इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मतलब मोटो जीपी है उसे जीत गया, जो कि भारत में पहली बार हुआ था। ठीक है, ये जो ट्रॉफी है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनको दी गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021-23। तो आपको बताना दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, वहीदा रहमान। जी हाँ, वहीदा रहमान जी, फोटो देखते हैं इनको सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड से। तो आपको बता दें दादा साहब जो वहीदा रहमान है इनको सम्मानित किया जाएगा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया जाएगा 2021 के लिए। ठीक है, और वहीं आपको बता दें इसकी जो घोषणा है वो किसने, अनुराग ठाकुर द्वारा की गई है। और वहीं आपको बता दें जो वहीदा रहमान है इनको पद्मश्री मिल चुका है 1972 में, और वहीं पद्म विभूषण मिल चुका है 2011 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है परामिला मलिक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच असेंबली। तो परमिला मलिक किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उड़ीसा के। जी हाँ, उड़ीसा राज्य की पहली स्पीकर बनी है, किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की, किसकी, विधानसभा की है। ठीक है, चलिए और इसके बारे में बता दें कि बीजू जनता दल है ना, बीजू जनता दल की ये पार्टी मेंबर है परमिला मलिक, इनको बनाया गया है राज्य का पहला वुमेन स्पीकर बनाया गया है उड़ीसा असेंबली का। ठीक है, आपको बताएं परमिला मलिक जो है वो की स्पीकर आएंगी वो लोग उड़ीसा लोक लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, और इनको बिना किसी अपोजिशन के, मतलब इनके को अपोजिशन में कोई नहीं करा था, इनको सिंगली इलेक्ट कर लिया गया था। भैया आपको बता दें ये सीट वैकेंट थी क्योंकि इससे पहले जो विक्रम केसरी अरुखा जो इससे पहले जो थे उन्होंने मई में क्या रेजिग्नेशन दे दिया था, उसके बाद ये पूरी सीट वैकेंट थी उसकी चेयरमैन की स्पीकर की, उस तब इनको क्या है परमिला मलिक जी को चुना गया इनकी जगह पे। वहीं आपको बता दें जो उड़ीसा है राज्य है, इसकी जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1936 में करी गई थी, और इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। इसके गवर्नर गणेशी लाल हैं, इसके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, और इसमें राज्यसभा में कितनी सीटें उड़ीसा की, 10 सीटें हैं, और लोकसभा में कितनी सीटें, 21 सीटें उड़ीसा में है लोकसभा की, वहीं टोटल 147 सीट्स हैं पूरे उड़ीसा असेंबली की। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैज़ बीन अवॉर्डेड ली कॉन ये एक्सचेंज फेलोशिप ऑफ विच कंट्री। मतलब ये अवार्ड है ली कॉन ये एक्सचेंज फेलोशिप, ये अवार्ड किसके द्वारा, किस देश के द्वारा दिया गया है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा जी को? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सिंगापुर ने। जी हाँ, सिंगापुर देश द्वारा ये ली कॉन ये एक्सचेंज फेलोशिप अवार्ड दिया गया है हेमंत बिस्वा जी को। तो इसका बता दें हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, इनको सिंगापुर के ली कॉन ये एक्सचेंज फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें शर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया है उनके क्या नाम डेडिकेशन, लीडरशिप और पब्लिक वर्क और डेवलपमेंट, इनके लिए अवार्ड ये दिया गया है उनको। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम
हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट, मतलब मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, बिहार के अंदर। जी हाँ, बिहार के अंदर ये आपकी योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में जानकारी दें, बिहार सरकार आपकी मुख्यमंत्री माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम शुरू करी है अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, उनके लिए। मैं आपको बता दें, इस स्कीम के तहत सरकार क्या करेगी, 10 लाख तक का क्या है उनको जो अनएम्प्लॉयड माइनॉरिटीज़ हैं, वुमेन और मेन, मतलब महिलाओं और आदमियों को, दोनों लोगों को क्या है 10 लाख तक का क्या है एक तरह से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट लोन प्रोवाइड कराएगी। एक तरह से क्या लोन प्रोवाइड कराई जाएगी, लोन प्रोवाइड कराएगी। इसमें जो 5 लाख रुपये होगा वो एज अ सब्सिडी होगा, मतलब सरकार आपको के ऊपर खर्च करेगी। किस लिए खर्च करेगी? ये नहीं कि आप उन्हें रख के बैठेगी, ये खर्च करेगी किस लिए कि आप उन रुपयों से क्या है कोई ना कोई एक रोजगार शुरू करें, है ना, एक तरह से रोजगार शुरू करें अपना, उसके लिए आपको रुपए प्रदान करेंगे। इसमें आपको बता दें 5 लाख रुपए तो आपको सब्सिडी होगी, बाकी बचे हुए 5 लाख रुपए एक तरह से लोन होगा, जिसको आप क्या है धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में चुका सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है इन विच इंडियन फिल्म हैज़ रिसीव द ऑफिशियल एंट्री ऑफ ऑस्कर अवार्ड 2024, मतलब जो ऑस्कर अवार्ड 2024 में है, किस भारतीय फिल्म को उसको क्या नाम एक ऑफिशियल सूची में ले लिया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, 2018 एवरीवन इज अ हीरो, मतलब ये मूवी है आपकी मलयालम मूवी है, इसको सेलेक्ट किया गया है ऑस्कर मूवी के लिए। तो इसके बारे में जानकारी दे दें, जो मलयालम मूवी है 2018 एवरीवन्स अ हीरो, ये मूवी का नाम है पूरा, इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के अंदर 96 एकेडमिक अवार्ड, जिसे हम कहते हैं ऑस्कर अवार्ड है, उसके लिए चुना दिया गया है, उन्हें इधर सेलेक्ट किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया है इसको। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो ये आपके 96 एकेडमी अवार्ड हैं, ये आपके लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होंगे। कब? 10 मार्च 2024 को होंगे आपके, तब इसकी घोषणा की जाएगी कौन विजेता रहेगा। मैं आपको बता दें ये पहली बार ये अवार्ड आपका 1929 में दिया गया था, मतलब ऑस्कर अवार्ड पहली बार 1929 में दिया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच मेडल हैज़ सिफत कौर वन इन एशियन गेम 2023। आपको बता, अभी आ जानते हैं एशियन गेम चल रहे हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रखे हैं। तो आप बताएं सिफत कौर ने एशियाई खेलों में 2023 जो एशियाई खेल वो चल रहे हैं आपके, उसमें कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, फोटो रहा इनका सिफत कौर जी का। इनसे बता दें आपको कि भारत की तरफ से इन्होंने टोटल 8, भारत ने टोटल इस टाइम, अभी तो क्या नाम ज़्यादा हो गए, ये काट दीजिए गलत हो गए, इसमें एशियन मेडल जो का हांगझोउ जगह है चाइना के अंदर, वहाँ पे आपका चल रहे हैं। यहाँ पे भारत ने अभी क्या नाम जब इन्होंने खेले थे 3 सिल्वर आपके 2 ब्रॉन्ज और 3 गोल्ड, 2 गोल्ड जीते थे उस टाइम। और वहीं आपको सिफत कौर जो है वो 50 मीटर एयर राइफल में 3rd पोजीशन पर रही हैं। ठीक है, वो 3 पोजीशन वाली राइफल होती है, मतलब आपको 3 अलग पोजीशन पे आप फायर करना होता है। उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 46.9 का एकदम स्कोर करके। ठीक है, स्कोर है उनका। वहीं आपको बता दें जो मनु बेकर हैं और ईशा सिंह और रिदम सगवान, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल में। ठीक है, वहीं आपको बता दें ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल भी जीता है 25 मीटर पिस्टल, जिसमें उनका 34 स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट जो 2023 की आई है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन डी, 56 रैंक रही है भारत की इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दी थोड़ी सी, तो बता दें आपको 2023 में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है इसमें रिलीज़ करी गई है। इसे रिलीज़ करा गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मतलब IMD द्वारा लॉन्च किया गया है, 27 सितंबर को लॉन्च किया था इसको। ठीक है, और इसी ने ये आपका मतलब देखता है कि कौन सी अच्छी और खबरों के बारे में देखता है कि क्या यहाँ पे कितना अच्छा, किसी देश के बारे में देखता है कि यहाँ क्या अच्छा रहा क्या खराब हो रहा, उसके बारे में पूरी डिटेल देता है। पर हम इस रिपोर्ट के बारे में बता दें कि भारत की रैंक कितनी रही है। भारत की रैंक 56 रही है, पर पिछले साल से हम 4 अंक फिसल गए हैं, क्योंकि हम पिछले साल 52 पोजीशन पे थे, पर इस बार हम कितने हो गए, 56 हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए फिर आपको इसमें दे देते हैं। टॉप नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा है, 2nd नंबर पे लग्जमबर्ग, 3rd नंबर पे आइसलैंड और 4th नंबर बेल्जियम रहा है, 5th नंबर पे नीदरलैंड। वहीं USA 15वें नंबर पे, चाइना 41 नंबर पे, और आप भारत को तो जानते ही हैं 56 पोजीशन पर रहा है भारत इसमें। ठीक है, 56 पोजीशन पे क्या है, इंडिया रहा है। ठीक है, वहीं ब्राज़ील 63 और मंगोलिया 64। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया। तो इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी,
गोकुल सुब्रमण्यम, आप सकते हैं फोटो उनका, गोकुल सुब्रमण्यम जी को, ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है 2023 का, उसमें बताइए भारत की रैंक क्या रही है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 40th रैंक रही है भारत की। ठीक है, 40वीं रैंक रही है इसमें। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं कि भारत की इसमें 40 रैंक रही है आउट ऑफ 123 इकोनॉमिक्स, मतलब 132 इकोनॉमिक्स को देखते हुए भारत की इस रैंक 40 रही है। ठीक रही है, मतलब ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे, अच्छी रैंक रही है इसमें। ठीक है, और इसे कहाँ पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, जो कि पब्लिश की गई है किसके द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है इसमें। मैं आपको बता दें, इंडिया हैज़ बीन राइजिंग ट्रेजेक्टरी, मतलब हम कई सालों से हम लगातार ग्रो ही कर रहे हैं किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं। हम देखेंगे कि 2015 में उस हमारी जो रैंकिंग थी वो 81 थी, है ना, और 2023 में हमारी रैंकिंग कितनी, 40 हो गई। तो हमने लगभग आधी कर ली है, लगभग पिछले लगभग 8 सालों में। ठीक है, मैं आपको बता दें 13 ईयर में 13 साल से ये रिपोर्ट आ रही है, और 13 साल से लगातार स्विट्जरलैंड इसमें नंबर 1 पे रहा है, वहीं आपका स्वीडन नंबर 2 पे रहा है, यूएसए नंबर 3 पे रहा है, और यूनाइटेड किंगडम नंबर 4 पे, और फिर सिंगापुर नंबर 5 के। ये टॉप 5 कंट्रीज आपकी याद रही, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, और इसमें बता दें जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसको फाउंड किया गया था 14 जुलाई 1967 में, और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब हेड है वो है यूनाइटेड नेशन, और इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो है डेरेन टैंग। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 ने किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें, जो टाइमर हाई एजुकेशन है, दी कहते हैं, जो कि एक ब्रिटिश मैगजीन है, इसके द्वारा ये आपकी रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है। इसने बताया, इसने देखा है 1904 यूनिवर्सिटीज़ में से 100 जो कि 108 कंट्री और रीजन से आपकी ली गई हैं, उनको रैंकिंग करी है। मतलब 1904 यूनिवर्सिटीज़ को इसने 1904 यूनिवर्सिटीज़ को इसे रैंकिंग दी है पूरे वर्ल्ड में से। ठीक है, तो इनमें से जो हमारी देश की नंबर वन पोजीशन अगर देख रहे हैं, इंडिया में नंबर पोजीशन रही है आईएससी बेंगलुरु, जिसको टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रखा गया, और ये पहली बार ऐसा हुआ है 2017 के बाद से। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज़ कंट्रीज फर्स्ट कैट्रोग्राफी म्यूजियम है बीन ऑर्गेनाइज्ड, मतलब आपको बताना है इनोग्रेटेड, तो आपको बताना है कि पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है भारत में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मसूरी में किया गया है इसका उद्घाटन। तो इसके बारे में जानकारी आप बता दें कि उत्तराखंड के जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड सतपाल महाराज, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। ज्योग्राफी एवरेस्ट कैट्रोग्राफी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है मसूरी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, जो उत्तराखंड में, और कब, वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर। अब मुझे आपको बताना है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछा मैंने आपसे। ठीक है, तो ये कमेंट करने के मुझे आंसर बताइएगा इसका। ठीक, अब वहीं आपको बताइए कैटोग्राफी मतलब होता है एक्सप्लोरिंग एंड मेकिंग मैप्स। मतलब क्या है इसका, कैटोग्राफी मतलब होता है कि आप जो मैप होते हैं उसको बनाना और उसके संबंध में खोज करना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द सेकंड टाइगर रिजर्व कम अप। तो बिहार में के किस राज्य में दूसरा बाघ अभयारण्य बनेगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कैमूर। जी हाँ, कैमूर के अंदर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो अब आपको जानकारी दे दें कि सेकंड टाइगर रिजर्व विद इन कैमूर जिले जो है उसके अंदर दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा बिहार के अंदर। ठीक है, इससे पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बनाया गया था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इकलौता टाइगर रिजर्व था बिहार का। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बताया गया है कि बिहार में इस टाइम टोटल 54 टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको ये 986 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है पूरी, और इसमें आपको यहाँ टाइगर, लेपर्ड्स और चिंकारास पाए जाते हैं। आपके चिंकारा हैं, ये सब जानवर पाए जाते हैं सेंचुरी के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निर्मल श्रमिक पेंशन योजना। तो आपको बताना है किस राज्य ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है।
तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ने। जी आप छत्तीसगढ़ ने योजना शुरू करी है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बहुत सारी योजना शुरू कर रहा है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो स्कीम है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन स्कीम है ना, चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन स्कीम है। इसके तहत क्या रहेगा, जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो मतलब जो वर्कर हैं, जो लेबर वर्कर होते हैं, जो रजिस्टर हैं सरकार के उसमें, जो कि 10 साल से या उनकी उम्र 100 साल से 60 साल हो गई हो, या वो 10 साल से लगातार वो काम कर रहे हों, और या उनकी उम्र 60 साल पूरी हो गई हो, तो उन्हें क्या है 1500 रुपये पर मंथ की उन्हें पेंशन दी जाएगी जब तक वो जिंदा है तब तक। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे क्या है इकोनॉमिकल बेनिफिट पहुंचाया जाएगा किसको, कंस्ट्रक्शन वर्कर को, जिससे कि है उनका जो स्टेट है, जो मतलब आप जानते हैं कि अब एज 60 हो जाती है तो उसके बाद काम करना मुश्किल हो जाता है, तो काम नहीं कर पाते, उसलिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, वहीं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है विच स्टेट हैज़ अचीव्ड 100% ODF प्लस कवरेज अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस का कवरेज हासिल किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने आपका पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपका 50% नहीं हो गया, ये 100% हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश के जो इसने ODF प्लस स्टेटस हासिल कर लिया है, इसके जो 95,776 गाँव हैं, मतलब 95,767 गाँव से, ये सभी ने अपना इसको क्या नाम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के कंप्लीट कर लिया। आपका आपको बता दें इस फेज़ 2 के तहत क्या है विलेज है उनको क्या है अपना ODF प्लस स्टेटस कवर करना था, जो कि हो चुका है। आपको बता दें ODF प्लस विलेज इज़ वन ऑफ द वन दैट हैज़ मेंटेन ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब जहाँ खुले में शौच है ना उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। वहाँ पे आपका शौचालय आपके क्या नाम खुले में शौचालय बंद कर दिए गए हैं। आपके वहाँ पे प्रणाली अच्छी कर दी गई है, वहाँ पे एकदम सिस्टम इसको अच्छे सुधार दिया गया है। उसके लिए ये अवार्ड ये स्टेटस दिया जाता है, ODF स्टेटस कहते हैं उसको। ठीक है, इसके बता दें एज ए डाटा, मतलब जो डाटा आया है उसके साथ बता दें कि 4.4 लाख विलेज जो कि पूरे भारत में है, उन्होंने क्या है ODF प्लस स्टेटस हासिल कर लिया है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है विच सिटी हैज़ वॉन द बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड एट द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसने बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सी इंदौर ने जीता आपका अवार्ड। ठीक है, तो इंदौर नंबर 1 पे रहा है, अवार्ड जीता है। तो आपको बता दें इंदौर ने टॉप पोजीशन पे रही है बेस्ट स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे भारत में। ये किसके द्वारा दिया गया है? नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो हो रहा था आपका 2023 का। आपको बता दें वहीं गुजरात का सूरत नंबर 2 पर रहा है और उत्तर प्रदेश का आगरा नंबर 3 पर रहा है। मैं आपको बता दें तो मध्य प्रदेश है वो बेस्ट स्टेट रहा है पूरे भारत में, वहीं दूसरे नंबर पे यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें। अगर आप स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश रहा है। ये दोनों इनकी पोजीशन क्या 3rd पोजीशन रही है ने सही करी। और इसकी जो अवार्ड है उसकी घोषणा है या अवार्ड दिए गए हैं वो द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए हैं, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति जी हैं। और आप बता दें 4th एडिशन हुआ है किसका? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉम्पिटिशन 2022। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है तिरके स्कूल हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो तिरके स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी केरल के अंदर शुरू किया गया है। तो इसके बारे में बता दें कि केरल में तिरके स्कूल शुरू किया गया है कहाँ पे? अंडर दी कुंदू भाश्री प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब एक तरह से महिला सशक्तिकरण और कुंभ श्री कार्यक्रम के तहत तिरके स्कूल में शुरू किया गया है। गरीब उन्मूलन जो होता है ना उसमें इसके तहत क्या रहेगा कि 46 लाख पीपल हैं उनको क्या है रिटर्न टू स्कूल को क्या है एक तरह से पढ़ाया जाएगा एक तरह से, है ना। जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, बड़े हो बचपन में पढ़ नहीं पाए किसी कारणवश, तो उनको इस प्रोग्राम के तहत क्या है उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये आपका थ्रिल्ला पलाक्कड डिस्ट्रिक्ट जो है, पलाक्कड डिस्ट्रिक्ट है केरल के अंदर, वहाँ पे लॉन्च की गई है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए डॉक्टर दिनेश दास। जी हाँ, डॉक्टर दिनेश आप देखते हैं फोटो, इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2023 फॉर मणिपुर लैंग्वेज।
तो मणिपुर भाषा के लिए किसने बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसको बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, दिलीप नोंगमाथे। आप देखते हैं फोटो उनका, इनको दिया गया है। तो आपको बता दें जो साहित्य अकादमी है जो एक इंडिया का बहुत ही ज़्यादा प्रीमियर एक लिटरेसी इंस्टीट्यूट है, जिसने क्या है जो कि अवार्ड देती है आउटस्टैंडिंग लिटरेसी कंट्रीब्यूशन के लिए, और ये दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार जिस साल बांटा गया है। यहाँ पे ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है ना, इसमें बाल साहित्य पुरस्कार कहते हैं, चिल्ड्रंस लिटरेसी अवार्ड को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं ये आपको दिलीप जी को दिया गया है उनकी जो मणिपुर भाषा है उनकी उसमें काम करने के लिए, जिनका जो है इलम्बा अमंगसुंग नगा बेमा। ठीक है, तो याद रख सकते हैं, इसमें प्रदान किया गया है। ठीक है, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पीटीआई के चेयरमैन किसको इलेक्ट किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, के एन संता कुमार। जी हाँ, फोटो देखते हैं, के एन संता कुमार, इनको बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ पीटीआई, मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, मैं आपको बता दें जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसका जो स्थापना है वो हमारी आज़ादी के 2 हफ्ते बाद कर दिया गया था, मतलब 1947 में ही कर दिया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ वॉन दी 2023 नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन? तो नोबेल प्राइज़ किसने जीता है मेडिसिन में? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, ये मतलब कैटलिन कैरिको और ड्रू वीसमैन। इन दोनों में क्या है, आपको इन दोनों लोगों को दिया गया है नोबेल प्राइज़ किसमें? मेडिसिन में। और ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है कोरोना वैक्सीन है ना, उसको डेवलप करने के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो वैक्सीन है फिजर द्वारा और बायोटेक एन द्वारा बनाई गई थी, और मॉडर्ना, इन 3 कंपनी द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज द एथनिक सेंसस डेटा, मतलब कौन सा राज्य जनजातीय जनगणना का डेटा जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, अभी हाल ही की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी, बिहार ने भी हाल ही में लॉन्च किया है आपका क्या नाम, जनजातीय जनगणना। ठीक है, जिसके बारे में जानकारी दें कि बिहार सरकार ने एक कास्ट सेंसस डेटा रिलीज़ किया है, 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था ये आपने। और इसे लॉन्च बताया किसने, इसे प्रेजेंट किया है विवेक सिंह जी ने, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के। और बता दें बिहार क्या नाम है, पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये कास्ट सेंसस डेटा रिलीज़ किया है। इसके तहत बताया गया है कि जो बैकवर्ड क्लास हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास हैं, वो 36% है, और अदर बैकवर्ड क्लास हैं वो आपके 27% है। बाकी बचे हुए कौन से आपके जनरल में आते हैं। और जो पिछड़ा वर्ग है उसमें 36.1 वर्ग पाया जाता है इसमें ना। और वहीं आपको देखा जाए कि अब जाति के हिसाब से बात देखी जाए तो इसमें बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा आपका 14.26 आपके यादव्स हैं, 3.65 ब्राह्मण्स हैं, और 3.45 आपके राजपूत या ठाकुर कहेंगे उनको। वहीं आपके 0.6% कौन से कास्ट हैं जो है ना, वो है आप। चलिए, और वहीं आपको बता दें कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट लिविंग आउटसाइड इस बिहार इस 53,72,022, मतलब जो राज्य की जनसंख्या में बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 53, मतलब बिहार से बाहर 53,72,022 लोग रह रहे हैं, ये देखिए आप। ठीक है, और वहीं आपको बता दें जो जनगणना हुई उसमें बताया गया पूरे राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो पूरे राज्य की जनसंख्या 12,53,53,288, मतलब 12,53,53,288 आपके क्या है पूरी पॉपुलेशन है बिहार की। भाई आपको बता दें इसमें इस जनगणना में देखा गया कि हर 1000 आदमियों पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। ठीक है, और जो कास्ट सेंसस है वो जनवरी में आपकी इसकी शुरुआत की गई थी, और अभी जाके इसकी रिपोर्ट जारी करी गई है। यहाँ आपको बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए, तरुण सोबती। आप देखते हैं फोटो उनका, तरुण सोबती जी ये बन गए हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी शस्त्र रामानुजन अवार्ड। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन सी, आपका रुइक्स सियांग जांग। आप देखते हैं रुइक्स सियांग जांग जो कि आपके मैथमेटिशियन हैं, वो उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
कौन सा शास्त्रा रामानुजन अवार्ड दिया गया है। तो इसके बारे में बता दें, जो मैथमेटिशियन है रुइक्सिंग ज़ांग, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएस के अंदर, उनको ये अवार्ड दिया गया है। आप बता दें शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ है जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, और इसमें क्या है $10,000 तक का क्या होता है आपका कैश प्राइज़ होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको बताना है हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2023। तो आप बताइए फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, इन सभी को, मतलब एन हुलियर, फेरेंस क्राउस और पिरिये ऑगस्टिनी, समझ सकते हैं, ये 3 लोग हैं, इन तीनों को अवार्ड दिया गया फिजिक्स के अंदर। ठीक, आपको बता दें नोबेल प्राइज़ है फिजिक्स में दिया गया है इन 3 लोगों को, है ना। और ये आपका दिया गया है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करी इसलिए अवार्ड दिया गया इनको। ठीक है, मैं आपको बता दें जो एनी हुलियर हैं ये 5वीं महिला बनी है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हु हैज़ बिकम दी 28th डायरेक्टर जनरल बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन बन गया है डायरेक्टर जनरल बीआरओ का। ठीक है, 28वां डायरेक्टर जनरल बन गया है बीआरओ का। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रघु श्रीवास्तव। आप देखते हैं फोटो, रघु श्रीवास्तव ये बन गए हैं कौन, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, वेयर हैज़ दी खादी फेस्टिवल बीन इनॉग्रेटेड। तो खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मुंबई में किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है, तो आपको बता दें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नारायण राणे, इन्होंने उद्घाटन किया है खादी महोत्सव का मुंबई के अंदर। और वहीं बता दें जो खादी महोत्सव है वो 2 अक्टूबर को आपको मनाया गया था और ये 31 अक्टूबर तक चलेगा आपका मुंबई के अंदर। ठीक है, मैं आपको बता दें इसमें प्रमोट किया जा रहा है वोकल फॉर लोकल, प्रमोट किया जाएगा है टू शोकेस खादी प्रोडक्ट, इसमें शायद खादी प्रोडक्ट्स का शोकेस किया जाएगा। यहाँ पे आपको 20 से 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ वॉन क्रिकेट्स ईरानी कप 2023। तो क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, रेस्ट ऑफ इंडिया, शेष भारत टीम है इसने जीता आपका, और लगातार तीसरी बार जीती आई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी जानकारी देते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया एक टीम है, इन्होंने 30 ईरानी कप टाइटल जीती है, लगातार 30 जीते इन्होंने। ठीक है, और इनका मैच हुआ था फाइनल, जो रणजी चैंपियन है सौराष्ट्र, इनको इन्होंने 175 रन से हरा दिया 14 दिन ईरानी कप में। ठीक है, यहाँ को बता दें ये ईरानी कप है वो भी खेला गया है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जो कि राजकोट गुजरात के अंदर है, और 1 से 3 अक्टूबर तक ये गेम हुए थे आपके, वहाँ पे ही आपको ये जानकारी दी, वहाँ पे ही गेम हुए थे, वहाँ पे क्या नाम आपका जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो जीत गया है। ठीक है, जो ईरानी ट्रॉफी है वो कि जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंडिया का खुद का इंडियन में डोमेस्टिक क्रिकेट है, डोमेस्टिक टीम खेलती है इसमें सारी। ठीक है, और ये जो ट्रॉफी है, ये जो मैच है वो रणजी ट्रॉफी चैंपियन के बीच में, आप जानते हो हुआ था अभी, जैसे मैंने बताया आपको, वहीं आपको बता दें जो ईरानी कप है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट बीसीसीआई द्वारा, मान लीजिए उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये ईरानी कप है वो 4 दिन का मैच होता है, पूरे 4 दिन का मैच होता है, ये 4 डे मैच होता है आपका। ठीक है, और जो बीसीसीआई है इसने ईरानी कप है ना वो शुरू किया गया था सम्मानित करने के लिए जाल ईरानी है जो 1969 से 1970 तक भारत के लिए खेले थे, उनके सम्मान में ये मैच खेले जाते हैं। ठीक है, और इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया इसने सबसे ज़्यादा आपके मैच जीते हैं, 30 वाली टाइटल जीत चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया रीच इन ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग। तो वैश्विक मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 47th पोजीशन पर हम पहुंच गए हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें इंडिया ड्रॉप टू 47 पोजीशन, हम थोड़े गिर गए हैं इसमें। किसने रिपोर्ट दी है, ओकरा स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स द्वारा रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया है कि 5G आने के बाद क्या है जो स्पीड है वो लगभग बढ़ गई है, 3.59 टाइम्स स्पीड बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई है, इतनी टाइम बढ़ गई है। यहाँ बता दें भारत ने यूके जापान जैसे देशों को पछाड़ दिया है स्पीड टेस्ट में, है ना। और यही बता दें जो यहाँ पे पहले जो एवरेज स्पीड हुआ करती 2022 में वो 13.87 MB हुआ करती थी MBPS, है ना। पर अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 50.21 MBPS की स्पीड हो गई है। ठीक, वहीं आपको बता दें एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड पहले कितनी थी आपकी 19.23 MBPS, अब वहीं अब हो गई है 512 MBPS की लगभग हो गई, है ना। और ठीक है, और इसमें सबसे टॉप करने वाली यूएई था, यूएई ने इसमें टॉप किया है, 210 MBPS की स्पीड दी है इसने। ठीक,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी। और इन सभी लोगों को कौन से? आपके मोंगी बावेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। ठीक है, इन सबको ये केमिस्ट्री में आपका नोबेल प्राइज़ मिला है, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप बाय आईसीसी। तो आपको बताना है कि आईसीसी द्वारा किसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है ओडीआई वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है आपका ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ग्लोबल इंडिया अवार्ड। तो बताइए ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति जी। हाँ, सुधा मूर्ति जी हैं, फोटो देखते हैं, इनको क्या है आपको ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है। तो इस बारे में बता दें, सुधा मूर्ति जो कि पत्नी है इन्फोसिस के को फाउंडर आर नारायण मूर्ति जी की पत्नी है ये। इनको प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है, जो कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन में CIF एक फाउंडेशन है, इसके द्वारा दिया गया है टोरंटो कनाडा के अंदर। ठीक है, वहीं आपको बता दें इस अवार्ड के तहत $50,000 तक का कैश प्राइज दिया जाता है। और इसे मतलब ये अवार्ड दिया जाता है जिसने किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो, इसलिए। ठीक है, और वहीं आपको अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपको बताना है इन विच स्टेट विल दी टोरंटो लैंग्वेज वोकेबलरी बी रिलीज। तो टोरंटो भाषा की शब्दावली किस राज्य में जारी की गई है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल में से जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम दी RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मुनीश कपूर। जी हाँ, मुनीश कपूर जी बन गए हैं आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, अंबाई। जी हाँ, अंबाई जी फोटो देखते हैं, इनको सम्मानित किया गया है टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। चलिए आपको बता दें तमिलनाडु की जो राइटर हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है टाटा लिटरेचर नाम लाइव से। ठीक है, इस लिटरेचर लाइव द्वारा सम्मानित किया गया है, किस अवार्ड से? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हम ये बता दें अंबाई एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, मतलब नारीवादी लेखिका हैं। और वहीं आपको बता दें इनको तमिल लैंग्वेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 2021 के अंदर। आप बता दें ये अवार्ड जो आपका है, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन और टू इंडियन राइटिंग एंड लिटरेचर में ये अवार्ड दिया जाता है। वहीं आपको बता दें इससे पहले भी कई जैसे अनीता देसाई, मार्क टुली, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, इन सबको भी ये सम्मान मिल चुका है इससे पहले। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी नोबेल प्राइज़ 2023। तो नोबेल प्राइज़ किसको मिला, मतलब नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है 2023 का? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी। जी हाँ, फोटो देखते हैं, नरगिस मोहम्मदी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और आपको बता दें एक खास बात बता दूँ इसमें कि नरगिस मोहम्मदी जी इस टाइम करंट में ईरान की जेल में बंद हैं। तो ये ईरान की रहने वाली हैं, ये एक आज की फ्रीडम फाइटर हैं, वुमेन्स फ्रीडम फाइटर हैं। वो क्या है आपकी इस टाइम करंट में ईरान की जेल में बंद है। इन्हें वहाँ पे ईरानी सरकार द्वारा या उन्हें ईरानी कोर्ट द्वारा क्या है इनको जेल में बंद कर रखा है। इन्होंने कई सारे नियम उनके हिसाब से तोड़े हैं, पर इन्होंने ये केस इनको बंद क्यों किया गया था आप जानते हैं? पिछले साल करीब हुआ था, एक केस हुआ था, एक ईरानी महिला को मार दिया गया था पुलिस कस्टडी के अंदर। उसमें जो आपका जो उससे जो क्या नाम है केस बढ़ा आपका, वहाँ देखो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था ईरान के अंदर उसके ऊपर, उसमें इनका भी हाथ था। तो बताया जा रहा है इसलिए इनको क्या है वहाँ पे जेल में डाल दिया गया है। पर इनको क्या है नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर वॉज दी 7th इंडिया EU साइबर डायलॉग हेल्ड। तो भारत का 7वीं भारतीय EU साइबर वार्ता कहाँ आयोजित की गई? EU मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन। तो उसका आंसर आपका है ऑप्शन सी, ब्रसेल्स। जी हाँ, ब्रसेल्स में आपकी आयोजित की गई है। इसके बाद जाएंगे देख कि 7th इंडिया और यूरोपियन यूनियन साइबर डायलॉग जो है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में आपका आयोजित किया गया है 5 अक्टूबर को। मैं आपको बता दें ये ऐसा मतलब जो आयोग है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि आप बॉर्डर इश्यूज़ जो आपके हैं उस पर डिस्कस किया जाता है साइबर स्पेस के रिलेटेड। ठीक है,
मैं आपको टू साइड एक्सचेंज व्यू साइबर ऑन साइबर पॉलिसी स्ट्रेटजीज एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट पे यहाँ पे बात की जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए रामस्वामी एन। तो रामस्वामी एन जी फोटो देखते हैं, ये बन गए चेयरमैन। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो चली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर भी करें, जिससे क्या है ये बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। और हमें कमेंट करें, जिससे कि हम पता चलें कि हमारी वीडियो कैसी है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। चलिए बस आज के लिए रखते हैं। जय हिंद।